तो अगर ड्रॉवी पैसे दे देता है तो बिल हॉनर हो गया, और अगर ड्रॉवी पैसे नहीं दे देता है तो बिल डिसऑनर हो गया, जो अभी अभी हम थोड़ी देर पहले करके आए थे। तो रिटेनिंग द बिल में क्या होगा, ये सब हम देखते हैं लाइन वाइज। मैंने सब कुछ बता रखा है। फर्स्ट स्टेज में ऑब्वियसली हम गुड्स उधार पे बेचेंगे, तो पहले देख लो। अच्छा, ये याद रखना एक और चीज़, ड्रॉवर और ड्रॉवी दो पार्टीज है, तो दोनों अपने अपने बुक में जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो आज के वीडियो में जो हम कवर कर रहे हैं वो सिर्फ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जो सेलर है हमारे, उनके बुक्स में कौन सी एंट्रीज पास होगी वो हम कवर कर रहे हैं। ड्रॉवी के बुक्स में जो जर्नल एंट्री पास होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज सब कुछ आपको मिस्टर ए यानी ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो अब ध्यान रखना कि हम जो भी कर रहे हैं वो ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। तो फर्स्ट केस जो अपने सम्स में आने वाले हैं, अब उसमें क्या बोला गया है, सेलर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। यहीं से तो पूरा किस्सा स्टार्ट हुआ था कि हमने गुड्स उधार पे बेचे थे, तब जाके बिल बनाता है नॉल। तो फर्स्ट एंट्री में देखना, अगेन अब मैं रूल्स का यूज़ करने वाला हूँ तो आपको ध्यान से सुनना होगा। सेलर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, तो ये मिस्टर ए सेलर है, ये मिस्टर बी बायर है, हमने इनको उधार पे गुड्स बेचे। तो अब लॉजिक लगाते हैं। पहली बात, उधार पे गुड्स बेचा है तो पर्सनल रूल याद होगा अगर कुछ। पर्सनल रूल में क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब रिसीवर कौन है गुड्स का, मिस्टर बी है ना। कौन खरीद रहा है गुड्स, मिस्टर बी, तो मिस्टर बी गुड्स के रिसीवर हुए, और पर्सनल रूल के हिसाब से रिसीवर को क्या करना होता है, डेबिट। तो हम हमारे एंट्री में मिस्टर बी अकाउंट, ये जो नाम दे रखा है, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, एक्चुअली डेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है, इसके लिए उनका नाम लिख दिया, मिस्टर बीस अकाउंट डेबिट, रिसीवर है पर्सनल रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ पर्सनल रूल के हिसाब से हमने क्या किया, डेबिट किया, ठीक है, डेबिट द रिसीवर। अच्छा, सेकेंड चीज, गुड्स है, हमने गुड्स बेचे हैं, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहा है ना। गुड्स बेचोगे तो गुड्स बिजनेस के बाहर जाएगा। अब इस पे हम रियल रूल लगाएंगे। तो रियल रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद आ रहा होगा अगर गोल्डन रूल्स आपको याद होंगे तो रियल रूल जो होता है वो बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहाँ पे तुम देख सकते हो गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहे हैं, इसके लिए हमें गुड्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। अब गुड्स भी लिख सकते हो और बेचा है तो सेल्स भी लिख सकते हो। तो हम आगे जब भी पास करेंगे तो हम सेल्स वर्ड यूज करेंगे, याद रखना वो चीज। तो मिस्टर बी को डेबिट किया बिकॉज मिस्टर बी गुड्स के रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। और हमने सेल्स को या तो गुड्स को क्रेडिट किया है क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल रूल के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आज मैं रूल्स भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इनके लॉजिकल तरीके भी हैं, ये तो आपको लग रहा होगा हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं सर, इनको लॉजिकल तरीके से भी पास कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। लेकिन आप पहले रूल्स के अकॉर्डिंगली कर लो तो आपको सिंपल लगेगा, देन हम लॉजिक्स पे भी जाएंगे। तो ये था अपना फर्स्ट केस जहाँ पे गुड्स उधार पे बेचे गए। तो गुड्स उधार पे बेचने की एंट्री होती है, हमेशा बायर रिसीवर होता है, तो हमेशा बायर को डेबिट करना होता है, और हमारे यहाँ से गुड्स चले जाते हैं तो हमेशा सेल्स को क्रेडिट करना होता है। अगेन आपको याद आ रहा होगा डेफिनेशन वाला वीडियो, उसमें सेल्स के बारे में जब बताया गया था तो मैंने बताया था सेल्स को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेल्स को हमने क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। ये उस एंट्री का नरेशन, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी। सारी जर्नल एंट्रीज हम किसके बुक में पास कर रहे हैं, मिस्टर ए के बुक में। मिस्टर बी भी अपने बुक्स में एंट्रीज पास करेगा बट वो डिफरेंट होगी। तो आज जो भी सोचना है मिस्टर ए पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, कि मिस्टर ए पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो मिस्टर बी गुड्स के रिसीवर है, इसके लिए इनको डेबिट किया, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स चले गए, इसके लिए गुड्स को क्रेडिट किया। तो अब क्या होगा सर, अब अगले पॉइंट में ये लोग क्या करेंगे, बिल बनाएंगे, और मिस्टर बी को वो बिल दिया जाएगा और मिस्टर बी बिल को एक्सेप्ट करेगा। तो सेकेंड केस देखो, बिल ड्रॉन बाय ड्रॉवर, यानी मिस्टर ए ने बिल बना दिया होगा और उसको एक्सेप्ट किसने किया रहेगा, मिस्टर बी ने। तो अब क्या होगा देखो सर, यहाँ पे तो हमने मिस्टर बी को बिल दिया और मिस्टर बी ने एक्सेप्ट करके हमें वो बिल रिटर्न कर दिया। एरो मार्क्स पे ध्यान देना। तो मिस्टर बी ने बिल एक्सेप्ट किया और हमें वो बिल दे रहे हैं। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, डेबिट व्हाट कम्स इन क्या अंदर आ रहा है, बिल। डेबिट व्हाट कम्स इन रियल रूल। तो यहाँ पे अपने पास बिल आ गया और हमारे लिए बिल बिल्स रिसीवेबल है, आगे नहीं आ रहा होगा तो हमने कवर किया ये सब डेफिनेशंस में। तो मिस्टर बी ने बिल एक्सेप्ट करके हमें ये बिल रिटर्न कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस में ये बिल आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके लिए हम बिल्स रिसीवेबल को क्या कर देंगे, डेबिट। और गिवर कौन है, अगेन मिस्टर बी गिवर है। आज ऊपर जब गुड्स खरीद रहे थे तो ये रिसीवर थे, अब बिल देते टाइम ये गिवर हो गए, तो गिवर को क्या किया जाता है, क्रेडिट।
इसके लिए यहाँ पे जो मैंने ड्रॉवी लिखा है ये मिस्टर बी है, याद रखना। तो एक्सेप्टेंस की एंट्री काफ़ी कॉमन एंट्री है, हर सम में ये एंट्री आपको पास करनी होगी सर, कितने ही केसेस आ जाए ये कॉमन एंट्री है। तो ये वाली एंट्री तो आपको वैसे भी याद हो ही जाएगी, बहुत बार हम पास करने वाले। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट किया गया, बिकॉज यहाँ पे हम ये बिल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और इस बिल के गिवर कौन है, मिस्टर बी यानी ड्रॉवी। सर ये तो रूल के अकॉर्डिंगली हम एंट्रीज पास कर रहे हैं, इनका लॉजिकल तरीका भी है, थोड़ी देर में मैं आपको लॉजिकल तरीका भी बताऊंगा, और वो ज़्यादा बेटर है लॉजिकल तरीके से। बट लॉजिकली आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता है वो, इसके लिए हम इनिशियली इनको रूल्स अप्लाई कर करके सीख रहे हैं कि रूल्स के बेस पे जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है। तो अगेन रियल रूल लगाया गया बिल्स के ऊपर, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल अंदर आया, इसके लिए हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और इस बिल दिया किसने, ये बिल ड्रॉवी ने, तो गिवर हुआ ये कौन हो गया, गिवर। और पर्सनल रूल के हिसाब से गिवर को क्या किया जाता है, क्रेडिट, और रियल रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे मैं रूल भी लिख रहा हूँ कि हमने डेबिट क्यों किया, रियल रूल के हिसाब से बिल्स रिसीवेबल को डेबिट हुआ है, और पर्सनल रूल के हिसाब से ड्रॉवी को क्रेडिट हुआ है, गिवर है इसके लिए क्रेडिट किया गया। ठीक है सर, तो बिल भी एक्सेप्ट हो गया। अब होगा क्या, अब ड्यू डेट पे हम जब पैसे लेने जाएंगे तो या तो बिल हॉनर होगा यानी ड्रॉवी पे कर देगा, या तो ड्रॉवी पे नहीं करेगा तो डिसऑनर हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं अगर ड्रॉवी पे कर देता है यानी उसको हम बोलते हैं हॉनर ऑफ बिल। तो रिटेन्ड बिल हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट, मतलब हम पैसे लेने गए ड्यू डेट पे और ड्रॉवी ने पैसे पे कर दिए। तो अब ज़रा डायग्राम को देखना अच्छे से। तो मिस्टर बी से पैसे लेने गए थे, मिस्टर बी ने हमें पैसे दे दिया, कैश पैसे आ गए, और हमने इनको इनका बिल रिटर्न कर दिया। तो एंट्री क्या होगी, एकदम रियल रूल लगेगा दोनों पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसे एक तरफ से आ रहे हैं और एक तरफ से हम बिल रिटर्न कर रहे हैं, तो अंदर क्या आया पैसा और बाहर क्या गया बिल। डेबिट व्हाट कम्स इन तो कैश को डेबिट कर देंगे, और बिल चला गया तो बिल को क्रेडिट कर देंगे। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, चेक मिला है तो हम बैंक लिखेंगे, कैश लेस बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल। तो दोनों ही रूल पे इस बार क्या लगाया गया, कौन सा रूल लगा है, रियल पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अगेन इसका लॉजिकल तरीका सर हम थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, बट पहले रूल से समझ लो, समझना ज़रूरी है एंट्रीज को। तो कैश अंदर आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, और बिल बिजनेस से जा चुका है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों ही पे डेबिट और क्रेडिट पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, रियल वाला। तो अभी तक 3 केसेस देखे हमने, पहले गुड्स उधार पे बेचे गए उसका जर्नल एंट्री, फिर बिल एक्सेप्टेंस का जर्नल एंट्री, और अभी हॉनर हुआ बिल उसकी एंट्री। अब क्या हो सकता था सर, अगर पैसे मिल गए तो हॉनर, और अगर पैसे नहीं मिले तो डिसऑनर। तो अब जो लास्ट एंट्री अपना आज के केस का वो है डिसऑनर ऑफ बिल। ये रिटेन बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय ड्रावर। अभी डेफिनेशन में किया था कि जब डिसऑनर हो जाता है तो हम नोटरिंग पब्लिक ऑफिसर के पास जाते हैं, अपना बिल नोट करवाते हैं, और वो कुछ चार्जेस लेता है उन चीज़ों का डिसऑनर के केस में। तो नोटिंग चार्जेस के साथ जनरल एंट्री कैसे पास होगी वो ध्यान से सुनना। तो पहली बात तो अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या आप ड्रॉवी को छोड़ दोगे क्या, अपने पैसे तो हम रिकवर करेंगे, तो उसको हम फिर से किसके लिस्ट में डाल देते हैं, डेटर के लिस्ट में, कि उससे जब तक पैसे मिलेंगे नहीं तब तक वो कौन बन गया, अगेन हमारा डेटर बन गया। जिससे पैसे लेने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं, याद आ रहा है। और ड्रॉवी को भी हम क्या बोलते हैं, डेटर। तो अगर ड्रॉवी पैसे नहीं पे करता है तो हम इसको वापस डेटर के लिस्ट में डाल देते हैं, और डेटर को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट। ये अगर थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ये एक्सेप्टेंस की रिवर्स एंट्री है, देखेंगे हम थोड़ी देर में, बट पहले इसका लॉजिक समझ लो। तो ड्रॉवी जो है वो आज हमारा फिर से डेटर बन गया, तो डेटर को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट। और ये बिल हमारा जा चुका है टू बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके ऊपर रियल रूल वाला लॉजिक। और ये कैश अकाउंट जो हमने लिखा है ये नोटिंग के लिए लिखा है, याद रखना। तो वो नोटरी ऑफिसर जो भी हमसे खर्चे लेता है ना, 50-100 रुपये जो भी, जैसे कि एग्जांपल समझना, समझो ये बिल था 10,000 का, और नोटरिंग ऑफिसर ने हमसे लिए फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़। अब मुझे बताओ ये 10,000 रुपये भी हमें किससे रिकवर करना है, ड्रॉवी से ही। और ये जो नोटिंग के खर्चे हमने पे किए ये भी हमें ड्रॉवी से ही रिकवर करना है। तो हम ड्रॉवी को जो डेबिट करते हैं वो बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, यानी 10,200 लिए जाएंगे ड्रॉवी से, जिसमें 10,000 बिल का अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और 200 जो हमारे नोटिंग ऑफिसर ने हमसे लिए वो। तो दोनों मिला के हम रिकवर किससे करेंगे, 10,200 ड्रॉवी से।
यही हमने डेफिनेशन में सीखा था कि पे इनिशियली ड्रॉवर करता है, हमने पे किया, इसके लिए हमने जर्नल एंट्री में टू कैश लिखा है। कैश पे करते टाइम कैश बाहर जाएगा, अगेन रियल रूल अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 10,000 का बिल और 200 रुपये नोटिंग ऑफिसर, ये दोनों मिला के हम किससे लेंगे, ड्रॉवी से। तो ड्रॉवी अगेन अपना डेटर बन गया, तो इसके लिए डेटर बनते इसको फिर से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये थे तुम्हारे 4 केसेस, यानी ये एंट्री कैसी होगी डिसऑनर की, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल और कैश दोनों का अमाउंट प्लस करके यहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि दोनों के दोनों पैसे किससे वसूले जाएंगे, ड्रॉवी से रिकवर किए जाएंगे। ब्रैकेट में नरेशन, बीइंग रिटेन बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड। सर ये तो था अपना रूल वाला लॉजिक। अब मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली आपको कौन से लॉजिक्स अप्लाई करने होते हैं, जो काफ़ी लॉजिकल तरीका है, बट हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे। बट अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया तो आपको रूल्स एंड ऑल याद रखने की नीड ही नहीं है सर। तो हमेशा लॉजिकली जाया करो, ज़्यादा बेटर होता है, थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, बट लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा जर्नल एंट्रीज पास कैसे किए जाते हैं। अब पहले सुन लो, फिर हम ये पढ़ेंगे। देखो पहली बात तो ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोचोगे, मिस्टर ए पॉइंट ऑफ व्यू, तो मिस्टर बी जब इससे उधार पे गुड्स खरीद के गया था तो कौन बन गया था, डेटर, बराबर। जब तक ये पैसे लौटाएगा नहीं तब तक ये कौन है, डेटर है, और डेटर अपना कौन होता है, एसेट, ठीक है सर। और जब ये बिल एक्सेप्ट कर लेता है तो हम इसका नाम डेटर के लिस्ट से हटा के कौन से लिस्ट में डाल देते हैं, बिल्स रिसीवेबल के लिस्ट में। देखो बिल्स रिसीवेबल भी अपने लिए एसेट ही है, यानी हम लॉजिकली देखें तो डेटर भी अपना एसेट है और बिल्स रिसीवेबल भी अपना एसेट है। लेकिन जैसे ही डेटर बिल्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो हम उसका नाम डेटर के लिस्ट से हटा के उसका नाम हम बिल्स रिसीवेबल के लिस्ट में लिख देते हैं। आपको अगर मॉडर्न अप्रोच याद आ रहा होगा, इंक्रीज इन एसेट को डेबिट किया जाता है और डिक्रीज इन एसेट को क्रेडिट किया जाता है। अगेन सेकेंड वीडियो में सब कवर किया हुआ है। तो जब डेटर बिल एक्सेप्ट करता है तो हम उसका नाम कहाँ पे डालते हैं, बिल्स रिसीवेबल में। यानी इंक्रीज इन एसेट, बिल्स रिसीवेबल तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डेटर के लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा तो डेटर कम भी तो हो रहा है। तो जब भी बिल एक्सेप्ट होता है तो हम लॉजिकल तरीके से बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करते हैं, और क्योंकि ड्रॉवी का नाम डेटर के लिस्ट से अब हट चुका है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ये वाली एंट्री की बात कर रहा हूँ। तो देख सकते हो बिल एक्सेप्ट होते ही अब हमारा बिल्स रिसीवेबल वाला एसेट आ गया, इंक्रीज इन एसेट, तो इसके लिए इसको डेबिट किया गया। और ड्रॉवी का नाम यानी डेटर का नाम डेटर के लिस्ट से हटा के कौन से लिस्ट में डाल दिया गया, बिल्स रिसीवेबल के लिस्ट में। तो हम उसका नाम जैसे ही हटा लेते हैं, इसके लिए यहाँ पे ड्रॉवी को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट, और नाम कहाँ पे डाल देते हैं इसका, बिल्स रिसीवेबल में। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल को कर दिया जाता है डेबिट। अच्छा याद रखना सर, अगर डिसऑनर हो गया बिल तो इसी को रिवर्स कर देंगे। इसी एंट्री को आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। कैसे सर, क्यों रिवर्स करेंगे, देखो अगर डिसऑनर हो जाता है तो अब बिल तो गया, बिल के पैसे तो आपको मिलने नहीं है, लेकिन हम उसको छोड़ थोड़ी देंगे, हम उसको वापस कौन से लिस्ट में डाल देते हैं, डेटर के लिस्ट में। याद आ रहा है सर, अगर वो बिल्स रिसीवेबल के पैसे पे नहीं कर पाता है तो हम उसका नाम बिल्स रिसीवेबल में से हटा के उसको फिर से कौन से लिस्ट में डाल देंगे, डेटर के लिस्ट में। तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी डिसऑनर के टाइम पे। अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगी, ड्रॉवी को डेबिट हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट हो जाएगा। तो यही तो हमने यहाँ पे पास किया, ड्रॉवी को डेबिट किया और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट किया। ये तो नोटिंग चार्जेस पे किए थे, इसके लिए एक टू कैश अलग से लिखा गया। तो ये जो मैंने अभी लॉजिक समझाया यही मैंने यहाँ पे रिमेंबर में लिखा हुआ है, पहले अच्छे से पढ़ लो। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल बोथ आर एसेट्स फॉर ड्रॉवर, therefore when debtor accept the bill of exchange we have to reduce it from debtor, यानी डेटर के लिस्ट से हटा के इसको कौन से लिस्ट में डाल दिया जाता है, बिल्स रिसीवेबल के लिस्ट में। तो डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल बोथ आर एसेट्स फॉर ड्रॉवर, therefore when debtor accept the bill, बिल एक्सेप्ट करते ही वो बिल्स रिसीवेबल में डाल दिया जाएगा और डेटर के लिस्ट से हटा दिया जाएगा। we have to reduce it from debtor and enter it into bills receivable account. if bill is dishonored we will reverse the entry. अब रिवर्स क्यों करेंगे, क्योंकि बिल से एसेट तो हट गया, लेकिन हम उससे अब पैसे जो वसूलेंगे वो किस टाइप में वसूलेंगे, डेटर के लिस्ट में डाल के। यानी बिल्स रिसीवेबल से तो चला गया क्योंकि डिसऑनर हो चुका है बिल, बट हम ड्रॉवी को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम हमारे पैसे तो रिकवर करेंगे। तो इसके लिए ड्रॉवी को जब तक पैसे रिकवर नहीं हो जाते फिर से डेटर के लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो ये जो आगे के 3 लाइन्स है, इफ़ बिल इज़ डिसऑनर्ड we will reverse the entry and again reduce it from bills receivable and enter it back to the list of debtor by debiting it. तो आपने ध्यान दिया रहेगा जब डिसऑनर हुआ था बिल, यहाँ पे ऊपर ही देख लो,
जब डिसऑनर हुआ था तो हमने अगेन ड्रॉवी को डेबिट कर दिया था, क्योंकि ड्रॉवी अगेन हमारा क्या बन चुका है, डेटर। ठीक है, बिल डिसऑनर कर देगा तो हम अगेन उसको क्या बना देंगे, डेटर बना देंगे। ये लॉजिकल तरीका था। तो आज का वीडियो हम ख़त्म करेंगे अभी थोड़ी देर में। आज मतलब फर्स्ट केस जो हमने किया उसमें 4 एंट्रीज हमने पास करना सीखी, उसका शॉर्ट में समरी है। तो पहली एंट्री हमने कौन सी पास की, अगेन ये ड्रॉवर के बुक्स में पास कर रहे हैं हम सर एंट्रीज। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ये वाली एंट्री पास की थी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सामने वाला पर्सन रिसीवर है और हमारे यहाँ से गुड्स बाहर चले गए, उसी का ये जो अभी हमने सीखा उसी का समरी तरीके से लिख दिया गया। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बिल आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन होता है बिल का, ड्रॉवी। तो यहाँ पे डेटर भी बोल सकते हो और डेटर के बदले ड्रॉवी लिखोगे तो ज़्यादा बेटर। लॉजिकल तरीका भी समझा है इसका कि जैसे ही डेटर बिल एक्सेप्ट कर लेता है हम उसका नाम बिल्स रिसीवेबल में डाल देते हैं और डेटर्स के लिस्ट से हटा देते हैं। हॉनर ऑफ बिल में हमें हमारे पैसे मिल गए और हमने वो बिल उनको रिटर्न दे दिया। डिसऑनर के टाइम पे गड़बड़ है सर, हमें हमारे पैसे नहीं मिले तो हम अगेन ड्रॉवी को डेटर के लिस्ट में डाल देंगे बिल्स रिसीवेबल से हटा के, रिवर्स एंट्री जिसको बोलते हैं। तो आप इस एंट्री को देखोगे, इसका रिवर्स लगेगा ये आपको, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और ये जो नोटिंग चार्जेस हम पे करके आए, जो हम अल्टीमेटली रिकवर ड्रॉवी से ही करेंगे, बट इनिशियली तो हमने पे किया, इसके लिए हमारे बिजनेस से कैश गया, इसके लिए इसको क्रेडिट किया जाता है रियल रूल के हिसाब से, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली सोचोगे तो रिडक्शन इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, इसके लिए इसको क्रेडिट किया गया। सेकेंड वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी। तो पहले मैं कहूँगा आपको कि पहले वो वीडियो आप अच्छे से देखो, देन ही आपको आज का ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करना सीख रहे हैं, डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, किस लॉजिक पे करना है। तो सेकंड वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, पहले आप वो अच्छे से देखें, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखें, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में ये जो आज हमने किया, ये तो ड्रॉवर के बुक में एंट्रीज पास की, सेम ऐसे ही जर्नल एंट्रीज ड्रॉवी अपने बुक में पास करता है। तो ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। और उसके बाद केस 1 यानी रिटर्निंग द बिल के ऊपर, इस बिल के ऊपर जितने भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सम्स रहेंगे या कुछ एग्जांपल्स मैं लेके आपको अच्छे से ये सब समझाऊंगा। तो ये तो बेसिक था, फॉर्मेट था, जर्नल एंट्रीज पास कैसे करते वो था। तो जब सम स्टार्ट होंगे तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी सर। तब तक ये वीडियो रिवाइज करते रहे और साथ में सेकंड वाला वीडियो भी देखते रहे जिसमें हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज हमने सिखाया था। थैंक यू।